सिद्धमुख मोड़ पर आवारा कुत्तों ने नोच खाया भैंस के काटड़े को। घायल ने उपचार के दौरान तोड़ा दम। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों आवारा कुत्तों का भयंकर आतंक है। राह चलते लोगों को और बच्चों को आए दिन काटने के समाचार हम न्यूज़ में सुनते हैं। ऐसा ही वाकया रात्रि को सिद्धमुख मोड़ के पास रहने वाले गुलपुरा निवासी रमेश कुमार स्याह के साथ हुआ। इनकी भैंस घर के सामने ही अपने प्लॉट में दीवार के भीतर अपने काटड़े के साथ बंधी हुई थी। रात्रि में 8-10 कुत्तों ने काटड़े पर धावा बोल दिया और जिंदा ही नोच खाया। भैंस की आवाज़ सुनकर रमेश कुमार जब बाहर आया तो कुत्तों ने काटड़े को दबोच रखा था और जिंदा ही नोच रहे थे। रमेश कुमार ने पत्थर और लकड़ी से उनको भगाने का प्रयास किया तो उनकी तरफ भी झपटने की कोशिश की। किसी तरह कुत्तों को भगाकर पशु चिकित्सक डॉक्टर राजकुमार फगेड़िया को बुलाया, मगर अत्यधिक खून बहने और नोचने के कारण काटड़ा अधिक देर तक जीवित नहीं रह सका और प्राण त्याग दिए। काटड़ा के मरने से भैंस भी दूध नहीं दे रही है। वहीं इस घटना में किसान को लाख रुपए के लगभग का नुकसान हो गया है। नगर पालिका द्वारा आवारा कुत्तों को पकड़ने या इनका बंधाकरण करवाने की कार्यवाही करे और किसान को मदद दी जानी चाहिए। बड़े दुख और अचरज की बात यह है कि इनकी आबादी पर कोई किसी प्रकार का कंट्रोल करने का या बढ़ती आबादी रोकने का ना तो सरकार कोई प्रयास कर रही है और ना ही नगर पालिका और ना ही ग्राम पंचायत के कोई धनीधोरी करते हैं, जिसके कारण इस प्रकार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिसका कारण लोगों में रोष है। जैसा कि आप रोज़ाना अखबार में, टीवी में और मल्टीमीडिया के द्वारा पढ़ते हैं और सुनते हैं कि फलां बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, राह चलते किसी राहगीर को कुत्ते ने काट लिया है या किसी पशु को कुत्ते ने काट लिया है। ये रोज़ाना ही घटनाएं हम आम देख रहे हैं। रात को रमेश कुमार स्याह जो सिद्धमुख मोड़ के ऊपर बसते हैं वार्ड नंबर 30 में, उनके सामने, घर के सामने बाड़े में और भैंस और एक जो कटड़ा होता है बंधे हुए थे, उनको रात को कुत्तों ने 8-10 कुत्तों ने आके शिकार बना दिया। ये इस प्रकार की घटनाएं प्रशासन है, नगर पालिका है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम पंचायत है, इनको इनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। आज कुत्तों की इतनी आबादी बढ़ चुकी है, इतने आवारा कुत्ते हो चुके हैं कि झुंड के झुंड रास्ते में निकलना मुश्किल हो जाता है। इनका बंधाकरण का कोई उपाय किया जाए। हम इनको मारने की तो नहीं कर सकते क्योंकि ये भी जीव हैं, लेकिन इनका बंधाकरण करके इनके आबादी के ऊपर कंट्रोल लगाया जाना चाहिए। और रात को जो इनका नुकसान हुआ है, एक गरीब किसान था, उसके कटड़ा मर गया तो भैंस दूध नहीं देगी, उसका भी सरकार या नगर पालिका जो भी है उसकी मदद करे और इन कुत्तों के ऊपर अंकुश लगाए। नहीं तो आने वाले समय में ये आम आदमी का निकलना मुश्किल हो जाएगा। आज जंगली जीव हैं, छोटे छोटे जीव थे, हिरण था या लोमड़ी, खरगोश, तीतर, जो भी खेतों में होते थे, जो भी जंगल में होते थे, सभी को इन्होंने नष्ट कर दिया है। तो इनके ऊपर सरकार शीघ्र ही प्रतिबंध लगाए, ये हमारा निवेदन है। हम पक्षी और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं, तो जब जंगल में जाते हैं तो वहाँ पे एक भी छोटा पक्षी या छोटा जानवर दिखाई नहीं देता जो ज़मीन पे रहते हैं। ये बड़ी दुख की बात है, इसके ऊपर सरकार ध्यान दे। नमस्कार।